की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है और कोरोना को देखते हुए फुल ड्रेस परेड में खास सावधानी रखी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की परेड को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। मार्च के महीने से लेकर अब तक जितने भी त्योहार आयोजन गुजरे उन सभी पर कोरोना का असर रहा और इसी तरह अब स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर भी इसका असर देखने को मिला है। प्रदेश भर में सिर्फ भोपाल में ही सरकारी समारोह आयोजित होंगे। हालांकि यहां भी हर साल जैसी परेड नहीं होगी। सिर्फ 8 टुकड़ियों को समारोह में शिरकत करने की अनुमति होगी और वो भी परेड न कर मैदान में एक जगह खड़ी रहेंगी। समारोह के दौरान मैदान में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सिर्फ 500 लोगों को शामिल किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पूर्वाभ्यास का आखिरी दिन है और सादगी पूर्वक मनाया जाएगा आजादी का पर्व। इस वर्ष समारोह में न मार्च पास्ट होगा और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम, केवल 27 मिनट का होगा और समारोह का पूरा आयोजन सिर्फ 27 मिनट का होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे और इस बार स्कूलों में भी केवल शिक्षक ध्वजारोहण करेंगे। ऑनलाइन माध्यम में बच्चे शामिल हो सकते हैं और 7 प्लाटून के 245 जवान परेड में शामिल होंगे जो सलामी देंगे। और राजधानी रायपुर से हमारे साथ में संवाददाता हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं और राजधानी भोपाल से हमारे साथ में संवाददाता अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले आपके पास आऊंगी कि राजधानी में किस तरह से रिहर्सल हो रही है और साथ ही जैसा कि कोरोना का माहौल है तो कितनी सावधानी रखी जा रही है और कैसे सावधानी बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल आज जो है स्वतंत्रता दिवस को लेकर फाइनल रिहर्सल आज लाल परेड ग्राउंड में की जा रही है। हालांकि कोरोना को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है कि पूरी सुरक्षा रखी जाएगी और जिस तरीके से ये आदेश भी जारी हुए थे कि कोरोना संक्रमण को लेते हुए इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें कहीं ना कहीं जो है पूरी सुरक्षा के साथ कम लोगों के साथ मनाया जाएगा। उसी का जो है वही दृश्य इस समय लाल परेड ग्राउंड में दिखाई दे रहा है। फाइनल रिहर्सल की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो दिखाए कि जिस तरीके से यहाँ पे टुकड़ियां खड़ी हुई हैं, हमें यहाँ पे 24 टुकड़ी की जगह 8 टुकड़ियां यहाँ पे हैं जो इस बार रिहर्सल कर रही है। फुल ड्रेस में रिहर्सल चल रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार जो परेड 15 अगस्त को जो मेडल बांटे जाते थे वो मेडल भी इस बार नहीं बांटे जाएंगे और साथ ही जिस तरीके से आम जन के लिए स्वतंत्रता दिवस की परेड देखने के लिए यहाँ पे आते थे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस बार जो है सार्वजनिक तौर पे लोगों को कम ही अनुमति दी जाएगी। साथ ही स्टेडियम के अंदर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का भी निर्देश जारी किया गया है और साथ ही पूरी तरीके से पुलिस विभाग के जो अधिकारी यहाँ पे मुस्तैद रहेंगे ड्यूटी पे, उनको भी ये कहा गया है कि सबसे मुख्य रूप से जो भी अधिकारी कर्मचारी या आम लोग अंदर आ रहे हैं उनके मास्क उनके चेहरे पे जरूर होना चाहिए और साथ ही स्कैनिंग उनकी की जाएगी, यानी टेम्परेचर चेक किया जाएगा। साथ ही ऑक्सीजन मीटर से भी चेक किया जाएगा कि ऑक्सीजन कितनी आ रही है। हालांकि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन के ऊपर ये सामने तस्वीर दिख रही है कि सिर्फ 8 टुकड़ियों पे ही इस बार का परेड जो है की जाएगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते पूरे प्रदेश में इस बार 15 अगस्त का आयोजन जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल सूक्ष्म रूप से किया जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि लगातार कोरोना का इस समय संक्रमण मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ रहा है। लगभग 41,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति इस समय मध्य प्रदेश के अंदर अब तक आ चुके हैं। इससे में जब स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है तो अमूमन यहाँ पे काफी संख्या में राजधानी वासी परेड देखने आते हैं। कई स्कूल्स के बच्चे इस परेड में भागीदारी करते हैं और साथ ही जो है यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता रहा है। लेकिन इस बार जिस तरीके से शासन की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अनुसार इस बार आप बने रहिए, आपके पास वापस आऊंगी। पर राजधानी रायपुर से हमारे साथ में हेमंत भी जुड़े हुए हैं। हेमंत के पास रुक करते हैं। हेमंत, किस तरह की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे?
देखिए, राजधानी रायपुर में का जो मुख्य समारोह है स्वतंत्रता दिवस का, इस बार सादगीपूर्ण मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के पहले यहाँ जो अंतिम रिहर्सल है वो राजधानी रायपुर के परेड ग्राउंड पर यहाँ पर की जा रही है। और इस बार काफी कुछ बदलाव कार्यक्रम में किया गया है। इस बार न तो मार्च पास्ट होगा और न किसी प्रकार का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो इस बार मुख्य समारोह में नहीं होगा। इसके अलावा पहली बार हर साल ये होता था कि जो मार्च पास्ट में जो एनसीसी और एनएसएस के जो बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, वो शामिल होते थे, लेकिन इस बार मार्च पास्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जो अलग अलग टुकड़ियों के जवान हैं, 245 से जो ज्यादा जवान हैं, वो इस जो परेड की सलामी जो कार्यक्रम होगा उसमें शामिल होंगे और उसी का जो रिहर्सल है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कारकेट है वो भी यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि रिहर्सल के दौरान जो पूरा जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किया गया और उसी के अनुसार जो रिहर्सल का कार्यक्रम हो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो परेड की जो सलामी वाला कार्यक्रम है उसमें अलग अलग जो जिलों की पुलिस है, रायपुर हो या महासमुंद हो, वो यहाँ पर शामिल होगी। तो काफी कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका जो पूरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ है उसके मुताबिक 27 मिनट का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। हेमंत, अगर पहले के मुकाबले देखा जाए तो इस बार क्या कुछ परिवर्तन किया गया? अगर पहले के मुकाबले इस बार का स्वतंत्रता दिवस देखा जाए तो कितना परिवर्तन देखने को मिला है? जैसे कि आपने सुना ही होगा कि राजधानी भोपाल में टुकड़ियों में भी बदलाव किया गया है, 8 टुकड़ी होंगी सिर्फ शामिल। तो राजधानी रायपुर की बात करें तो कितनी कमी की गई है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते काफी कुछ बदलाव कार्यक्रम में इस बार किया गया है। हालांकि टुकड़ियों में कमी नहीं की गई है, लेकिन मैंने पहले बताया कि जो एनसीसी और एनएसएस के जो बच्चे हैं वो हर साल कार्यक्रम में शामिल होते थे, वो इस बार नहीं हो रहे हैं। और जो पूरा कार्यक्रम होता था, मुख्यमंत्री यहाँ पर आते थे, ध्वजारोहण करते थे, उसके बाद प्रदेश के नाम वो संबोधित करते थे, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था और पुरस्कार वितरण होता था। तो जो सभी जो कार्यक्रम है वो इस बार नहीं हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर जो परेड की सलामी है वो टुकड़ियों को द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर आएंगे, प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो अलग अलग जो पदक विजेता है उनको सम्मानित करेंगे। तो पूरा कार्यक्रम सिर्फ 27 मिनट का होगा और काफी कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि कोरोना का जो खतरा है वो राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा है, लगातार 100 से अधिक मामले रोजाना आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर खासतौर पर राजधानी रायपुर में पूरी तरीके से जो व्यवस्था है यहाँ पर बनाई जाएगी और यहाँ जो मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में होगा वहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं की जाएगी। जी हेमंत, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। अतुल का रुख करूंगी। अतुल, पहले के हम देखें तो काफी ज्यादा ऑडियंस आती है ग्राउंड में देखने के लिए कि किस तरह से परेड होती है और सम्मान समारोह भी होता है। इस बार क्या ऑडियंस जा पाएगी और अगर जा पाएगी तो क्या कुछ उनके लिए विशेष सावधानी बरती जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से देखने को मिलता है, राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस और इस दिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की एक अलग ही लहर और अलग ही जज्बा देशभक्ति का रहता है। ऐसे में राजधानी भोपाल की जो लाल परेड ग्राउंड में परेड रहती है उसका भी पूरे राजधानी वासियों को साल भर का इंतजार रहता है और 15 अगस्त के दिन पूरे शहर के अमूमन अधिकांश स्कूल के जो बच्चे हैं वो यहाँ स्टेडियम में पहुंचते हैं और साथ ही जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचते हैं, परेड में शामिल होते हैं, 15 अगस्त की खुशियां मनाते हैं। लेकिन इस बार का जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से, आम लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से इस बार जो लाल परेड ग्राउंड है उसमें चुनिंदा लोगों को ही एंट्री दी जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग से सामाजिक दूरी का एक जो पालन करवाया जा सके। और कोरोना संक्रमण जिस तरीके से लगातार फैल रहा है वो कहीं ना कहीं 15 अगस्त के दिन अगर यहाँ परेड होती तो इसका असर यहाँ से आगे ना निकले। तो इसलिए बहुत कम ही लोगों को यहाँ पे एंट्री दी जाएगी और साथ ही जब अंदर जब यहाँ पे परेड रहेगी, जहाँ पे स्टेडियम है वहाँ पे अगर जब अंदर आते हैं
तो उसके पहले उनकी पूरी तरीके से स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग में उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा कि उनका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं, और साथ ही ऑक्सीमीटर के साथ ये भी चेक किया जाएगा कि उनकी ऑक्सीजन का लेवल जो WHO की गाइडलाइन है उसके अनुसार है या नहीं। अगर इसमें अगर टेम्परेचर किसी व्यक्ति का ज्यादा पाया जाता है या ऑक्सीजन का लेवल नीचे दिखता है तो उनकी एंट्री परेड के जहाँ पे स्टेडियम है वहाँ पे नहीं होगी। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक पूरी सतर्कता के साथ ये इतिहास में पहली बार ऐसा जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय हमारा पर्व मनाया जा रहा है कि पूरी सुरक्षा के साथ एक बीमारी के बीच में जो एक महामारी है उसके बीच में मनाया जाएगा, लेकिन शासन और प्रशासन की पूरी तरीके से। अतुल, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को कि जो परेड की तस्वीरें हैं, जो रिहर्सल हो रहा है उसकी तस्वीरें हमारे दर्शक देख पाए। हिंदुस्तान सबसे प्यारा। देखिए बिल्कुल मैं आपको वो खूबसूरत तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि फाइनल रिहर्सल है। पूरी पुलिस विभाग के जवान यहाँ पे पूरी फुल ड्रेस के साथ यहाँ पे मौजूद है और अब से कुछ देर पूर्व यहाँ पे सलामी दी गई है। लगातार यहाँ पे कार्यक्रम जारी है। हालांकि ये फुल रिहर्सल है। ये 15 अगस्त के पहले का जो हर साल यहाँ पे किया जाता है उसी की तैयारी को दृष्टि से देखा गया है कि जिस दिन 15 अगस्त के दिन यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी जो है गलती जवानों से ना हो, उसको लेके फाइनल रिहर्सल आज के लिए मानी जाती है। हालांकि जिस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड है ये फाइनल रिहर्सल के दिन भी यहाँ पे खचाखच भरा रहता था। कई टुकड़ियाँ यहाँ पे फाइनल पे रहती थी, यहाँ पे फाइनल रिहर्सल पे यहाँ पे मौजूद रहती थी, लेकिन इस बार सिर्फ केवल 8 टुकड़ियों को ही यहाँ पे एंट्री दी गई है ताकि जवानों के बीच में भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सके और साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसको भी मनाया जा सके। यानी ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना का कहर इस समय मौजूद है और लगातार ये कहर आगे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में प्रशासन का भी साफ तौर पर यही संदेश है कि बिल्कुल अतुल, और तस्वीरें देखकर लगता है कि काफी ज्यादा ध्यान जो है कोरोना के चलते रखा जा रहा है और सावधानी भी बरती जा रही है। हेमंत भी हमारे साथ में बने हुए हैं। हेमंत, अतुल ने तस्वीरें दिखाई राजधानी भोपाल की, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप राजधानी रायपुर की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं कि अभी क्या कुछ हलचल वहां हो रही है और किस तरह से परेड की जा रही है। जी, तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। अभी जो स्वतंत्रता दिवस का जो मुख्य समारोह है वो होने वाला, उसकी जो अंतिम रिहर्सल है वो यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर काफी कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया है। जो मुख्य समारोह है उसमें इस बार जो मार्च पास्ट है वो नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो मुख्य समारोह होगा 15 अगस्त को, उसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान इस बार किया जाएगा। कार्यक्रम में इस बार जो नया चीज है वो इसमें निर्धारित किया गया है और 5 से जो ज्यादा कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनका सम्मान यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। और ग्राउंड में अभी अंतिम रिहर्सल चल रहा है। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वस्तु स्थिति का वो जायजा ले रहे हैं। और खासतौर पर मैंने पहले बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर यहाँ पर पालन किया जाएगा, क्योंकि राजधानी रायपुर में काफी तेज गति से जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ रहा है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। इसके अलावा बिना मास्क के यहाँ पर जो मुख्य समारोह है उसमें प्रवेश नहीं दी जाएगी, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो। ये पूरी जो प्रक्रिया है वो निर्धारित आला अधिकारी और सरकार के द्वारा की गई है। इसके अलावा इस बार स्कूलों में भी खासा बदलाव देखने को मिलेगा। जो स्कूलों में कार्यक्रम होते थे स्वतंत्रता दिवस पर, वो उसमें काफी कुछ बदलाव किया गया है। बिल्कुल हेमंत, और कई सारे स्कूल तो अभी खुले ही नहीं है, तो स्कूलों में भी जो 15 अगस्त है वो कह सकते हैं कि ऑनलाइन ही इस बार मनाया जाएगा। तो हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हेमंत आपका, और अतुल भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अतुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।